हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज जुड़े हैं हमसे अनिल सैन। नमस्कार। तो ये कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आज हमें रियल इस्टेट के बारे में बताएंगे और बिजनेस से जुड़ी कुछ जानकारियाँ अदा करेंगे। तो चलिए इनसे कुछ बिजनेस के बारे में जुड़े सवाल पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं अनिल जी आपसे ये बात करूँगा। पहला प्रश्न मेरे पास 4-5 प्रश्न हैं, उसके आपको जवाब देने हैं। बिल्कुल सब दर्शक देख रहे हैं। जी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, स्टूडेंट कैसे रियल इस्टेट बिजनेस करे? जो स्टूडेंट होते हैं वो पार्ट टाइम कैसे रियल इस्टेट बिजनेस करें, इसके बारे में आपके क्या है? तो बेसिकली स्टूडेंट कोई भी जो 18 प्लस हो चुका है उसकी एज और जिसने 12th पास कर ली है या फिर वो कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो इस बिज़नेस को कर सकता है। बेसिकली वो उसे शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले तो उसे इस बिज़नेस के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको बुक्स पढ़नी होगी और जो भी इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री से संबंधित जो भी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर उन वीडियोस को देखना होगा। और सेल्फ ग्रोथ करना बहुत ही ज़रूरी है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप मैगजीन्स पढ़िए, आप इस फील्ड से संबंधित जो भी जहाँ से भी नॉलेज मिले आपको वो आपको नॉलेज देनी है और आप अपडेट रहिए और धीरे धीरे सीखिए। कुछ स्किल्स डेवलप करिए अपने अंदर। कम्युनिकेशन हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, कॉलिंग हो गया, नेगोशिएशन हो गया, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस के बारे में और रियल इस्टेट के बारे में जो भी जानकारी है, जो भी छोटे मोटे प्रोसेस हैं कि कॉलिंग कैसे करें, कस्टमर को इनवाइट कैसे करें, साइट विजिट कैसे करवाएं, डील क्लोज कैसे करें और ये जो भी इस फील्ड में पेपर वर्क कैसे करें, तो ये नॉलेज होना चाहिए। और फिर आप मतलब किसी भी कंपनी के साथ पर्टिकुलर ब्रांड के साथ मिलकर काम कर सकते हो। हाँ, इनका मतलब है कि आप पढ़ाई के साथ साथ हाफ टाइम आप बिजनेस को भी देख सकते हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है अनिल जी आपके लिए? इस बिजनेस को करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जी। इस बिजनेस में साम नाम दंड ये सब कुछ लगता है। अगर आप शरारत से काम करोगे तब भी नहीं होगा, अगर आप लड़ाई झगड़ा करके काम करोगे तब भी नहीं होगा। इस हर सिचुएशन को आपको सहना पड़ेगा। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा। इस फील्ड में जो भी नए नए प्रोजेक्ट हैं, जो भी जानकारियाँ, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे आपको अपडेट रहना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों से बात करनी होगी, लोगों को आपको कन्विंस करना होगा। हर रोज़ आप लोगों से मिलिए, बात करिए, उन्हें अपना कार्ड दिखाइए और उन्हें बताइए कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे आप कांटेक्ट करें, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मुझसे आप कांटेक्ट करें। आप लोगों से मिलो क्योंकि रिलेशन ही बिजनेस है। बिल्कुल। इनका मतलब है कि जो आप हाफ टाइम में काम करते हो तो उसको मतलब इतनी अ, जिज्ञासा से कीजिए वो आपका काम सक्सेस हो। क्योंकि जैसे आप देखो, आप फ़ोन देखते हो तो फ़ोन को भी पासवर्ड से खोलना पड़ता है, पासवर्ड के बिना फ़ोन भी नहीं खुलता। तो सफलता का मार्ग किससे खुलेगा? संघर्ष के बिना सफलता का मार्ग नहीं खुल सकता। इनका कहना यही है। तो रियल इस्टेट कार्य करने के लिए जो बच्चे तत्पर हैं कि और उनका मतलब जिज्ञासा है कि मेरे को ये काम करने में रुचि है, तो ज़रूर आप उस काम को कीजिए और अच्छा रहेगा आपके लिए। और हाफ टाइम मतलब हमारा कहना यही नहीं है कि आप शिक्षा को छोड़कर काम करें, ये हमारी राय नहीं है। हमारी राय ये है कि आप अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स अच्छा नहीं है तो आप हाफ टाइम कार्य कर सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमें जिससे जानिए। तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि बायर और सेलर का डाटा कैसे निकालें? देखो बेसिकली आपको बायर और सेलर का डेटा निकालने के लिए आप ऑनलाइन भी आप जा सकते हो। आप जो भी वेबसाइट है जैसे 99 एकर्स है, OLX है, क्विकर है, housing.com है, वहाँ से भी आपको डेटा मिल सकता है। और जो भी सोसाइटी की जो भी वॉचमैन है, जो भी सोसाइटी के लोग हैं जो जॉब वर्किंग में है, जो बिजनेस करते हैं छोटे मोटे लोग, उनसे आप कांटेक्ट रखिए। कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टी उनको सेल करनी है या रेंट पर चढ़ानी है, तो उनसे आप बातें करोगे तो कहीं ना कहीं उन बातों में वो बातें सामने आएगी कि मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है। तो आप लोगों से मिलते रहिए और ऑनलाइन भी आप डेटा ले सकते हो और लोगों से कनेक्शन बना बना के, रिलेशन बना के, दोस्ती
बना के आप वहाँ से भी डेटा ले सकते हो, क्योंकि रिलेशन ही बिजनेस है। प्रॉपर्टी बिजनेस रिलेशन का एक बिजनेस है। अगर आपके पास रिलेशन है, लोगों से पहचान है, तो लीड अपने आप ही आपके पास आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया हमने कि जो आपको रिलेशन है, लोगों से अगर थोड़ी कुछ पहचान है तो धंधा अपने आप सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे और बिजनेस से जुड़े और सवाल करेंगे, और तब तक आप बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए हमारे चैनल पर। और एक बार थंबनेल बनता ही है, लाइक कर दीजिए और 2-3 लोगों को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, नीचे क्या है कि चैनल पर जो भी जानकारी रहेगी वो आपको मिलती रहेगी, और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और चौथा सवाल है कॉलिंग कैसे करें? कॉलिंग कॉलिंग के लिए सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, हर कोई सीख के नहीं आता, और आपको कुछ स्क्रिप्ट तैयार करनी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो हेलो सर, मेरा नाम अनिल सेन है। सर आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे आपका इंक्वायरी आई थी, आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। अगर जेन्युइन क्लाइंट होगा तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे चाहिए प्रॉपर्टी, तो आप उनसे क्वेश्चन करो, सर आप किस बजट में देख रहे हो, आपको किस कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए, आप किस लोकेशन में देख रहे हो, उनसे क्वेश्चन करो। अगर जेन्युइन क्लाइंट होगा तो आप उन्हें उनसे अच्छे से बात करिए, पॉजिटिव रहिए। हर कॉल आपका फर्स्ट कॉल होना चाहिए, उसी एनर्जी के साथ आपको कॉल करना है, और आप उन्हें विश्वास दिलाइए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि मुझे वास्तव में ये बंदा सपनों का घर दिला सकता है। और फिर आप उन्हें इनवाइट करिए, एक टाइम फिक्स करिए और कहिए सर कल आप आ सकते हो। तो वो अगर जेन्युइन क्लाइंट होगा तो वो बोलेगा कि कल मैं इस टाइम पर आऊँगा, मीटिंग करते हैं, और जो भी बाकी का जो भी प्रॉपर्टी का जो भी साइड विजिट है, जो भी बाकी के काम है, उस मीटिंग में हम बात करेंगे और आगे उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ने देंगे। जी, अनिल जी के कहने का भाव है कि जो आप कॉलिंग पर किसी से बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उनसे आप बात करते हैं, तो उनसे जो पहले आप उनसे बात करने से पहले उनको जानकारी इकट्ठी कर लीजिए। कैसे ज़मीन की क्या है, क्या नहीं, कहाँ पर रखनी है, क्या कुछ, मतलब सब जानकारी इकट्ठी करने के बावजूद फिर उनके फ़ोन करना है और सब जानकारी ली, ताकि आपको आसानी हो सके बात करने में। और क्या है, इसके अंदर कम्युनिकेशन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन प्रैक्टिस के लिए भी आपको एक वीडियो उपलब्ध होगा कि कैसे आपको एक कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से भाव होना चाहिए बोलने का, वो भी हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइडेड कराएंगे। तो इस अनिल जी से अगला सवाल मेरा रहेगा आपको कि साइट विजिट कैसे करें? तो होती ना बिजनेस से संबंधित साइट है आजकल आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी, तो उनको कैसे विजिट करें वो आज अनिल जी समझाएंगे। तो जब भी कॉलिंग के बाद इनवाइट की बात आती है तो एक टाइम फिक्स होता है कि उस टाइम पर क्लाइंट आएगा, तो उस टाइम आप 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच जाइए। जिस भी लोकेशन पर आपको मिलना है, जहां भी प्रॉपर्टी आपको दिखानी है, तो आप पहले पहुंच जाइए वहाँ, और फिर आप उसे कॉल करिए और मतलब कि सर मैं आ गया हूँ, आप आ रहे हो क्या? तो बोलेगा हाँ मैं आ रहा हूँ। तो फिर अच्छे से आपको जो भी प्रॉपर्टी आप दिखा रहे हो उसे, अगर आप कोई रेंट की प्रॉपर्टी दिखा रहे हो तो उसे सबसे पहले तो अच्छे से सफाई करवा दो वहाँ, अच्छे से, अगर पेंट नहीं किया हुआ है तो पेंट करवा दो वहाँ, और जो भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है, अगर कोई लाइट पानी की प्रॉब्लम है तो वो उसे आप सॉल्व करवा दो। और फिर उसे जब क्लाइंट वहाँ पहुँचे, जब आप दोनों के बीच बात हो, तब उन्हें अच्छे से अच्छा आपको बोलना है कि सर ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, यहाँ का व्यू अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ की लोकेशन अच्छी है, यहाँ आस पास में सुविधाएं अच्छी है। जब उसे अच्छा लगेगा तो वो प्रॉपर्टी खरीद लेगा। तो इस तरह से साइट विजिट होती है। तो बिजनेस में कोई रिस्क वगैरह है या नहीं है? तो रिस्क तो वैसे हर बिजनेस में है, कुछ ना करना भी रिस्क है और कुछ बड़ा करना भी रिस्क है। अगर आपको, अगर मैं बात करूँ कि कंपटीशन है, अक्सर लोग कहते हैं कि कंपटीशन है इस बिजनेस में, तो मैं कहना चाहता हूँ कंपटीशन किस में नहीं है। जी, मतलब इनका कहना है कंपटीशन आजकल हर चीज़ में बढ़ गया। जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में देखो कंपटीशन आपको पता ही हाई लेवल का बढ़ गया, बिजनेस के क्षेत्र में देखो तो भी हाई लेवल का बढ़ गया। हर क्षेत्र की बात करें, हर फील्ड की बात करें, हर फील्ड में कंपटीशन आजकल बढ़ता ही गया है।
और अभी तक भी बढ़ता जा रहा है और आने वाले वर्षों में पता नहीं कितना बढ़ जाएगा कंपटीशन। तो क्या है कि एक दूसरे का अगर कंपटीशन रहता है तो मतलब उनकी जिज्ञासा रहती है कि हम उनसे भी आगे बढ़े, उनसे भी आगे बढ़े। अगर कोई किसी का सपना होता है हम 95 बनाएंगे तो वो दूसरे वाला सोचेगा हम इससे कुछ बेहतर करें। हाँ, तो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि भाई कंपटीशन है तो हम इस बिजनेस को कर नहीं सकते। कंपटीशन तो हर जगह है, तो आप इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप हमेशा कुछ नया सीखिए, आप लोगों से मिलिए, आप मार्केट में जाइए। हर परिस्थिति में आपको वहाँ खड़े रहना है, लोगों से बात करनी है, लोगों को अच्छी सर्विस देनी है। सर्विस फर्स्ट, मनी सेकेंडरी। और कभी भी किसी क्लाइंट के साथ कुछ गलत मत करो, पेपर वर्क में कोई गड़बड़ी मत करो, उन्हें अच्छी चीज़ दिलाओ, तो वो आपके पास दोबारा आएगा, वो रिकमेंड करेगा और लोगों को कहेगा कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप इनसे मिलिए, इनसे बात करिए। तो ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। आज के यूथ से मैं कहना चाहूँगा वो अगर कहीं भटक रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, आप रियल एस्टेट बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए। जी, तो आज का वीडियो दोस्तों यहाँ तक ही सीमित था और अगले वीडियो में बनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।